तो चलिए शुरू करते हैं ये संगीत में सफर। सबसे पहले पंडवानी की बात करें। ये महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है ना? दस्तावेज कहते हैं कि भीम और द्रौपदी मुख्य पात्र हैं। हाँ, और झाड़ू राम देवांगन जी को इसका पितामह भी माना जाता है। अच्छा। और इसमें ना एक दिलचस्प बात यह है कि पंडवानी की दो शैलियां मिलती हैं। वेदमती, हाँ, जो मतलब शास्त्र के हिसाब से होती है और बैठकर गाई जाती है, और दूसरी है कपालिक शैली। कपालिक? वो कैसे अलग है? उसमें गायक खड़े होकर पूरे हाव भाव मतलब अभिनय के साथ कथा कहते हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें तंबूरा जैसे तारवाद्य और करताल जैसे तालवाद्य इनका प्रयोग होता है। तंबूरा और करताल, और साथ में एक रागी भी होता है। रागी वो क्या करता है? वो गायक का साथ देता है, कड़ियों को दोहराता है और कभी-कभी सवाल पूछकर कथा को आगे भी बढ़ाता है। दिलचस्प है। ये दो शैलियां, वेदमती और कापालिक, ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में क्या दर्शाती हैं? ये एक तरह से दिखाती हैं कि कैसे वहाँ की संस्कृति ने शास्त्रीय परंपराओं को लोक अभिव्यक्ति के साथ मतलब कितनी सहजता से जोड़ा है। एक तरफ शास्त्र का सम्मान है तो दूसरी तरफ लोक मन की एक उन्मुक्त खुली प्रस्तुति भी है। सही बात। अच्छा, तो ये तो हुई महाभारत की वीर गाथा। अब थोड़ा रोजमर्रा के जीवन और प्रेम के गीतों की बात करें। ददरिया का जिक्र है इन दस्तावेजों में, जिसे कहते हैं लोक गीतों का राजा। हाँ, ददरिया, ये तो प्रेम और श्रृंगार मतलब सौंदर्य के भावों का गीत है। अक्सर सवाल जवाब की शैली में होता है। सवाल जवाब कैसे? जैसे खेतों में काम करते हुए या मेलों में युवक युवतियां इसे गाते हैं, खासकर बरसात के मौसम में। अच्छा, और इसी तरह का एक और गीत है सुआ गीत। ये शायद महिलाएं ज्यादा गाती हैं। बिल्कुल, सुआ गीत ये खासकर दीपावली के समय गाया जाता है। इसमें ना गोपियां सुआ मतलब तोते के जरिए अपना संदेश भेजती हैं, अपने मन की बात, प्रेम का या कभी विरह का। तोते के जरिए? वाओ। हाँ, और इसमें श्रृंगार के साथ साथ करुणा रस मतलब दुख का भाव भी मिलता है। और इसकी सबसे अनोखी बात क्या है पता है? क्या? इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। कोई भी नहीं? सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ गायिकाओं की आवाजें और तालियां होती हैं। अच्छा, ये अंतरंगता त्योहारों में जरूर एक अलग ही रंग ले लेती होगी, जैसे जवारा गीत का जिक्र है। हाँ, जवारा गीत ये चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा की स्तुति में गाते हैं। चैत्र नवरात्रि में? जी। और इसी तरह भोजली गीत है, वो रक्षाबंधन के बाद भोजली पर्व पर गाया जाता है। भोजली पर्व, ये क्या होता है? इसमें ना टोकरी में अन्न के बीज बोकर छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उन्हीं को भोजली कहते हैं। उनको देवी और सखी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है और विसर्जन तक लगातार गीत चलते रहते हैं। गंगा जी का जिक्र इसमें बार बार आता है। अच्छा, ये तो बहुत खास है। और एक गौरा गीत भी है, वो भी त्योहार से जुड़ा है। जी हाँ, गौरा गीत ये दीपावली पर होता है। शिव पार्वती विवाह का उत्सव मनाते हैं इसमें। खासकर गोंड समुदाय द्वारा ये गाया जाता है। तो मतलब हर त्योहार का अपना एक अलग संगीत, अपनी एक अलग पहचान। बिल्कुल, जो उस उत्सव के मायने को और गहरा कर देता है, उसकी खुशी को बढ़ा देता है। त्योहारों के इस उल्लास से थोड़ा अलग हटकर देखें तो कुछ गीत हमें जीवन के गहरे दर्शन की ओर भी ले जाते हैं, जैसे भड़थरी गीत का जिक्र है। हाँ, भड़थरी गीत। इसमें राजा भड़थरी और रानी पिंगला के वैराग्य की कथा है। इसे अक्सर नाथपंथी गायक गाते हैं। नाथपंथी गायक। और वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? एक तारा मतलब एक तार वाला वाद्य और सारंगी के साथ गाते हैं। ये गीत जीवन की नश्वरता और थोड़ी आध्यात्मिक खोज की बात करता है। वैराग्य की बात। वैराग्य से वियोग तक का सफर। बांस गीत का भी जिक्र है। ये कैसा गीत है? ये दुख से जुड़ा लगता है। बिल्कुल, बांस गीत ये मूलतः करुणा और वियोग श्रृंगार का गीत है। वियोग? हाँ, इसे राउत जाति के लोग गाते हैं, खासकर दुख के अवसरों पर, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर। इसमें बांसुरी जैसी एक मोहरली नाम का वाद्य यंत्र होता है, जिसकी धुन दर्द के भाव को और गहरा कर देती है। तो मतलब जन्म से लेके दुख तक जीवन के हर उतार चढ़ाव में लगता है संगीत छत्तीसगढ़ी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ, सोहर और लोरी गीतों का भी उल्लेख है। हाँ, बिल्कुल, ये जीवन चक्र के गीत है। जैसे बच्चे के जन्म पर खुशी मनाने के लिए सोहर गीत गाए जाते हैं। हाँ। फिर छठी जैसे जो संस्कार होते हैं, उन पे बधाई गीत होते हैं।
ये सब दिखाता है कि समुदाय आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। सही। और बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गीत, वो तो है ही माँ की ममता का संगीत रूप। तो मतलब बच्चे के जन्म के साथ ही संगीत जीवन का हिस्सा बन जाता है। हाँ, एकदम। तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में कितनी ज्यादा गहराई और विविधता है। महाकाव्य, प्रेम, त्योहार, दर्शन, जीवन के सुख दुख, सब कुछ संगीत में समाया हुआ है। बिल्कुल, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये तो छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसकी आत्मा है। परंपराओं, भावनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त जरिया है।